मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं इस्लामी दुनिया के एक खूबसूरत से सिटी की सैर पर, जिसे रशिया में 8वें सबसे बड़े हिस्से के तौर पे जाना जाता है। मुसलमान यहाँ सबसे बड़ी आबादी की वजह से मशहूर है। 2018 में इस शहर ने फीफा आलमी कप की मेज़बानी की थी। इस शहर को सकाफत से माला माल सिटी भी कहा जाता है। इसे मुख्तलिफ सकाफतों का पिघलने वाला मकाम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 100 से ज़ायद मुख्तलिफ कौमियतें आबाद हैं। यहाँ बहुत सी अक़वाम ने हमला किया। इस शहर की बुनियाद मंगोलों ने वस्त वोल्गा पर बल्गारी सल्तनत के खात्मे के बाद रखी थी। ये शहर अपनी रात की रंगीनियों के साथ साथ खूबसूरत जज़ायर की वजह से भी जाना जाता है। इस शहर को अपने कत्ले आम की वजह से भी जाना जाता है, जब 1504 में यहाँ तमाम रूसियों को कत्ल कर दिया गया था। दोस्तों, इस शहर ने बहुत सी बगावतों का दौर भी देखा। ये शहर अपने सालाना 10 लाख से ज़ायद सियाहों को राग़ब करने की वजह से भी जाना जाता है। इसे यूरोप में तीसरे सबसे बड़े शहर के तौर पर भी जाना जाता है। ये घूमने फिरने और देखने के लिए बेहतरीन मकाम समझा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रूस में मुसलमानों की शान कहलाए जाने वाले शहर काज़ान की। आज हम आपको काज़ान के बारे में दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ बताएंगे, जो आज से पहले यकीनी तौर पर आप तमाम दोस्त बिल्कुल नहीं जानते होंगे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब करना और साथ आ रहे बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, काज़ान रूस की जमहूरिया ततारिस्तान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा सिटी है, जिसकी आबादी 11.5 लाख से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल है। यूं ये रूस का 8वां सबसे बड़ा शहर भी है। इसके अलावा ये तकरीबन निस्फ़ से ज़ायद रूसी और इतनी ही ततारी मुसलमान कौमियतों पर मुश्तमिल है। काज़ान रूस के यूरोपीय हिस्से में दरियाए वोल्गा और दरियाए काज़ानका के संगम पर वाक़या है। इस शहर का मरकज़ काज़ान क्रेमलिन अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को की जानिब से आलमी सकाफ़ती विरसा करार दिया गया है। इस शहर ने 2018 में फीफा आलमी कप के मुकाबलों की मेज़बानी की थी, जो मजमूई तौर पर रूस के 13 शहरों में खेले गए। काज़ान सकाफत से माला माल सिटी है। इसकी सदियों पुरानी तारीख है। ये शहर सकाफतों का एक मतनू पिघलने वाला मकाम भी है, जिसमें 100 से ज़ायद मुख्तलिफ कौमियतों की नुमाइंदगी की गई है। काज़ान में बोली जाने वाली सरकारी ज़ुबान तातार है और काज़ान की बुनियाद 13वीं सदी के आखिर में गोल्डन हार्ट के मंगोलों ने यानी कि ततारों ने वस्त वोल्गा पर बल्गारी सल्तनत के खात्मे के बाद रखी थी। यह असल में दरियाए काज़ानका पर तकरीबन 28 मील ऊपर की तरफ वाक़या था, लेकिन बाद में इसे 14वीं सदी के आखिर में दरियाए वोल्गा मुंह पर मुंतकिल कर दिया गया। दोस्तों, 15वीं सदी में गोल्डन हार्ट के टूटने के बाद काज़ान एक आज़ाद खानाइट का दारुल हुकूमत बन गया। इसके बाद ये एक अहम तिजारती मरकज़ के तौर पर तैयार हुआ, जो वोल्गा के एक जजीरे पर सालाना मेलों की मेज़बानी करता है। 1459 में काज़ान पर कब्जा किया गया और 1504 में इस कस्बे में आबाद तमाम रूसियों का कत्लेआम किया गया। आखिरकार 1552 में इवान चाहरम ने एक तवील मुआसरे के बाद काज़ान पर कब्जा कर लिया और खानाइट को ज़ेर कर दिया। पुराने ततारी किले को रूसी क्रेमलिन के तौर पर दोबारा तामीर किया गया और इसकी सफ़ेद दीवारें और मीनार अब भी जदीद स्काईलाइन की खसूसियत के तौर पर आपको वाज़ेह नजर आएंगी। दोस्तों, काज़ान को 1773 से 1774 में बगावत का सामना करना पड़ा, जिसके दौरान इस शहर का बेशतर हिस्सा जलकर खाक हो गया था। 2014 ने काज़ान को तेजी से तरक्की पजीर सियाती मकाम यानी कि ट्रिप एडवाइजर के तौर पर करार दिया था। ततारिस्तान का दारुल हुकूमत होने की वजह से यहाँ सालाना 10 लाख से ज़्यादा सियाह आते हैं। काज़ान को सियाती मकाम के तौर पर यूरोप में तीसरा और दुनिया में 8वें नंबर पर रखा गया है। यह मुख्तलिफ किस्म के दिलकश घूमने फिरने और अपने मकामात और पड़ोसी इलाकों के लिए जाना जाता है। काज़ान प्लानिटेरियम रूस में एक मुनफरिद सहूलत है, जो काज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी के इलाके में वाक़या है। दोस्तों, काज़ान का एक बड़ा सकाफती और तालीमी मरकज़ भी है। इस शहर बहुत से अजायबघरों का घर है, जिसमें काज़ान क्रेमलिन म्यूजियम, म्यूजियम ऑफ द फाइन आर्ट और काज़ान यूनिवर्सिटी की तारीख का म्यूजियम शामिल है। दोस्तों, काज़ान क्रेमलिन यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा भी है। ये शहर काज़ान स्टेट सर्कस का घर भी है, जो रूस के कदीम तरीन सर्कस में से एक है। काज़ान अपने खूबसूरत फन तामीर के लिए जाना जाता है, जिसमें कुल शरीफ मस्जिद भी शामिल है, जो रूस की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है। ये शहर एनोसिएशन कैटल का घर भी है, जो काज़ान की कदीम तरीन इमारतों में से एक समझा जाता है। इस शहर को खेलों का शहर भी कहा जाता है, जिसमें खेलों के मुतअद्दिद मैदान और फाल तफरीही सहूलियात मौजूद है। हॉकी, स्केटिंग रिंग्स, स्विमिंग पूल के साथ एक्वा पार्क्स और सवारियों के लिए
यहाँ खेलों की सहूलियात मौजूद है। यहाँ फाल तफरी में दिलकशी रखने वाले लोग रस्सी पार्क में कार्टनिंग सेंटर से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। दोस्तों ये शहर रोबन काजान फुटबॉल क्लब का घर, जिसने कई रूसी प्रीमियर लीग टाइटल जीते हैं। काजान मौसीकी का शहर भी कहलाता है, जो साल भर मुख्तलिफ त्योहारों और कंसर्ट मुनक्किद करता है। ये शहर तातार रियासत फलाहार मोंग का घर है, जो रूस के कदीम तरीन फलाहार मोंग्स में से एक है। काजान में काजान स्टेट कंजर्वेटरी भी मौजूद है, जो रूस के मरूफ म्यूजिक स्कूलों में से एक है। ये शहर अपने लजीज खानों के लिए जाना जाता है, जिसमें ततारी पकवान जैसे कि चकचक और पेरीमेच शामिल है। काजान अपने शहद के लिए भी जाना जाता है, जिसे रूस में सबसे बेहतरीन समझा जाता है। ये शहर बहुत से पार्कों और बागात का घर भी है, जिनमें गोरकी सेंट्रल पार्क ऑफ द कल्चरल एंड लेजर और काजान बॉटिकल गार्डन शामिल है। इस शहर में काजान चिड़ियाघर भी है, जो रूस के कदीम तरीन चिड़ियाघरों में से एक है। काजान त्योहारों का शहर कहलाता है, जिसमें साल भर तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। ये शहर काजान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम सिनेमा का घर भी है, जिसमें दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक की फिल्में दिखाई जाती हैं। यहाँ काजान अदब का शहर भी है। इससे ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से मशहूर अदीब शायर हैं, जिनका शुमार दुनिया की अजीम तरीन हस्तियों में किया जाता है। दोस्तों ये शहर तातार स्टेट एकेडमिक थिएटर का घर भी है, जो रूस के कदीम तरीन थिएटर्स में से एक है। काजान साइंस का सिटी भी है, जिसमें कई मरूफ तहकीकी अदारे हैं, जिनमें काजान फेडरल यूनिवर्सिटी और काजान इंस्टीट्यूट ऑफ द बायोकेमिस्ट्री शामिल है। ये शहर काजान स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी का घर भी है, जो रूस की मरूफ तरीन यूनिवर्सिटियों में से एक है। काजान जिद्दत का शहर भी कहलाता है, जिसमें बहुत से स्टार्टअप और टेक कंपनियां मौजूद है। यह शहर एनापोलिस यूनिवर्सिटी का घर भी है, जो टेक्नोलॉजी और जदीदियत को बहुत ज्यादा फैलाती है। दोस्तों इस शहर को मुसलमानों ने कुरान वस्त के अव्वल में कायम किया था और तरक्की के मुख्तलिफ मदारिज तय करने के बाद ये शहर 1438 में खानान काजान की रियासत का दारुल हुकूमत बना। 1552 में ईमान मोहीब की क़ियादत में रूस ने काजान पर हमला करके इसकी ईंट से ईंट बजा दी। शहर में ज़बरदस्त कत्ल-ओ-आम किया गया और बाकी बच जाने वाले मुस्लिम बाशिंदों को यहाँ तो मसीह बना दिया गया, या ज़बरदस्ती शहर से बेदखल कर दिया गया। इसकी जगह रूसी आबादी को शहर में बताया गया। इसके अलावा रूसियों ने मुसलमानों की कायम करदा तमाम मसाजिद और महलात को ख़त्म कर दिया था। दोस्तों 1774 की जंग काजान में शहर एक मरतबा फिर मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ और बाद में रूस की मलका कैटरीन अजीम ने शहर में मसाजिद की तमीर की इजाज़त दे दी और जिसके बाद मस्जिद मरजानी यहाँ पर बनने वाली पहली मस्जिद थी। इनकलाबे रूस के बाद अंदरूनी रूस में साइबेरिया के मुसलमानों की एक कांग्रेस ने 12 दिसंबर 1917 रियासत एदल और उरल के क़याम का ऐलान किया, जिसका दारुल हुकूमत काजान को करार दिया गया। इस आज़ाद जमहूरिया के क़याम का मकसद छोटी कौमियतों की जमीयत बनाना था, जिसमें ये अपनी अपनी तहजीब सकाफत को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। लेकिन अप्रैल 1918 में सफेद रूस की सुर्ख अफवाज ने रियासत पर कब्जा कर लिया और अगले 3 सालों तक हजारों मुस्लिम और तुर्क बाशिंदों का कत्लेआम किया गया। बाद में शहर की तमाम मसाजिद गिरजाघरों को तबाह कर दिया गया, जिसमें तारीखी कुल शरीफ मस्जिद भी शामिल थी। दोस्तों सफेद इत्तेहाद के खात्मे के बाद इस शहर ने फिर से तरक्की की राह देखी और शहर के तारीखी मराकज़ को असर नो तामीर किया गया, जिसमें नुमायां तौर पर कुल शरीफ मस्जिद शामिल थी। दोस्तों यहाँ पर काजान की मतनू आबादी का मतलब कि शादियाँ भी अक्सर यहाँ पर नस्ली पस मंज़र से ताल्लुक़ रखती हैं। अपनी शादी में फ़ोटोग्राफी करना, जश्न मनाना, खूब हल्ला गुला करना, घोड़ों पर चलना, गाड़ियों पर चलना, ख़ानदान और दोस्तों के साथ सड़कों पर निकलना बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों काजान के बारे में आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। मिलते हैं एक और ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।